Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. बात कर रहे थे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में, जिसमें कि हमने देखा क्या था। हमने अभी तक देखा था कि कोई भी बॉडी है, अगर बॉडी पे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, चाहे वो एक डायरेक्शन में हो, चाहे दो डायरेक्शन में हो, या फिर अगर उसके साथ हम शेयर स्ट्रेस भी लगा रहे हैं, तो अगर कोई भी हम सेक्शन काटते हैं जो कि थीटा डिग्री क्या है, इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे इस प्लेन पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, आगे देखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट बच गया था। मोहर सर्कल स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो कि हम देख लेंगे, उसके बाद मोहर सर्कल स्टार्ट करेंगे। पहला जो है कि अगर ऐसा पूछ ले कि वो जो प्रिंसिपल प्लेन है, जो भी प्रिंसिपल प्लेन है, उस प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बताइए। हमें पता है प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस प्लेन को बताइए जहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 होगी। इट मीन्स कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन अगर पूछे तो क्या होगा। लोकेशन मीन्स वो पूछ रहा है किस एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए जहाँ पे कि शेयर स्ट्रेस 0 हो। अभी तक हमने क्या देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा था कि एक ये है, ठीक है, एक प्लेन है जो कि थीटा डिग्री इंक्लिनेशन पे है। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस हम निकाल रहे थे अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो अगर ये पूछ ले कि ये थीटा डिग्री इंक्लाइन ना हो के, मतलब ये प्लेन, ये सेक्शन किस एंगल पे हो कि ये चीज़ क्या है, 0 हो जाए। समझ में आ रही होगी मेरी बात कि नॉर्मल स्ट्रेस तो हो, लेकिन ये जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये टाउ, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर टाउ 0 हो जाएगा जिस भी प्लेन पे, वहाँ पे वो प्लेन क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन तो होगा, लेकिन प्रिंसिपल प्लेन की अब लोकेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन फाइंड करने के लिए एक छोटा सा बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। डेरिवेशन मैंने पहले भी बोला है कि हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये क्या कह रहा है कि जब कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी पे हम लोड लगा रहे हैं, इधर हमने क्या किया, सिग्मा एक्स लगा दिया, स्ट्रेस सिग्मा एक्स हो गया, राइट। इधर क्या किया, सिग्मा वाई लगा दिया, और इधर भी क्या हो गया, इस तरीके से सिग्मा वाई हो गया। स्ट्रेस हमने लगा दिया टाउ एक्स वाई, ये लगा दिया टाउ एक्स वाई। अब क्या है कि जब ये हमने लगा दिया, हमने तो यहाँ पे सिंबल से डिनोट किया है, लेकिन क्या होगा जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। 100 दे देगा, ये 50 दे देगा, टाउ एक्स वाई है वो 25 दे देगा, 20 दे देगा, कुछ भी मेगा पास्कल में दे सकता है, वो उनकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स के थ्रू काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर जैसे जो भी वैल्यू दी हुई है, सपोज किया हमने कि सिग्मा एक्स 100 दे दिया, ठीक है, सिग्मा एक्स की जगह क्या करेंगे, 100 रख देंगे। सिग्मा वाई की जगह अगर मान लीजिए 50 दे दिया, तो क्या किया, 50 रख दिया। टाउ एक्स की वाई की जगह अगर मान लीजिए क्या हुआ, 25 रख दिया। तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमें tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, tan 2 थीटा की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब tan 2 थीटा की वैल्यू निकल आ जाएगी तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। सपोज कर लिया x आ गई, ठीक है, x आ गई तो tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, अगर कोई प्लेन पूछ ले कि, मतलब कोई प्लेन नहीं, प्रिंसिपल प्लेन पूछ ले, इट मीन्स कि जहाँ पे जिस भी प्लेन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, तो उस प्लेन की आप लोकेशन बताइए। इट मीन्स कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन क्या होगी। तो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू कुछ आ गई, ठीक है, हमने वैल्यू पुट की। अब ऐसा नहीं है कि, ऐसा तो है नहीं कि तीनों के तीनों हमेशा लगेंगे किसी बॉडी पे। हो सकता है सिग्मा एक्स लगे, हो सकता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों लगे लेकिन टाउ एक्स वाई ना लगे, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ टाउ एक्स वाई लगे, ये दोनों ना लगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि tan 2 थीटा, जहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू दिस, तो वैल्यू सारी पुट करेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू गिवन होगी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हम वैल्यू रखेंगे।
ठीक है। जब रखेंगे, अगर टाउ एक्स वाई सपोज करो कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डायरेक्टली 0 रख देना है। ठीक है, सपोज किया सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी है लेकिन सिग्मा वाई की वैल्यू नहीं दी है, तो सिग्मा वाई हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो tan 2 थीटा अज्यूम किया कि हमारा सॉल्व करने पे कुछ वैल्यूज दी हैं, सॉल्व करने पे 1 आ गया, ये हमने क्या किया, 1 कर दिया। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज 45 ही तो होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 2। ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब थीटा एंगल ये होगा इस एंगल पे, इस एंगल पे क्या होगा, जो प्लेन होगा वो प्रिंसिपल प्लेन होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आ गई होगी कि tan 2 थीटा क्यों निकालते हैं। 2 थीटा निकालने का सिर्फ एक मकसद है, क्या, कि हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन क्या है। हमें बाकी चीज़ें तो दी होंगी लेकिन वहाँ पे थीटा नहीं दिया होगा। जैसे हम ये मान के चलते थे कि कोई प्लेन है, यहाँ पे थीटा क्या है, क्लॉकवाइज दिया है विद एक्स एक्सिस, लेकिन हमने ये मान लिया है कि ये थीटा एंगल नहीं गिवन है और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन ये पूछ रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन की जगह कहाँ पे होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, जो भी चीज़ें गिवन होंगी वो वैल्यू पुट करेंगे। अज्यूम किया है हमने, ये माना है हमने, लेट अज्यूम किया है, कहीं सोचो कि ये 1 कहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, ये हमने अज्यूम किया है कि इसकी वैल्यू मान लो 1 आ रही है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 थीटा tan उधर आएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री और 2 थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 2। ये आपका एंगल आ गया। ठीक है, जब एंगल आ गया तो फिर कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, फिर तो निकल गया, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकल गई। प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकालने के बाद अगर पूछ ले कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, हमें लोकेशन पता चल गई कि थीटा इज दिस। ठीक है, तो ये कितना, 45 डिवाइड बाई 2, इसको क्या कर देंगे, 22.5, यही तो होगा। थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर पूछ लेता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का हमने फार्मूला पढ़ा है, वहाँ पे जो नॉर्मल वाला फार्मूला पढ़ा था, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस का जो फार्मूला पढ़ा था, हमने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल की जगह क्या करना है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम थीटा की जगह क्या करेंगे, 22.5 रख देंगे। ये जो थीटा है, ये थीटा, ये क्या करेंगे, 22.5, 2 थीटा इट मीन्स 45, 2 थीटा मतलब 45, सिग्मा एक्स जो भी वैल्यू गिवन होगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 रख देंगे, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 45 माइनस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 45। सॉल्व कर देंगे, वो क्या होगी, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कहना ये चाहते हैं कि क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन अगर पूछे तो सीधे ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, थीटा की जो भी वैल्यू होगी वही प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन होगी। दूसरी चीज़, अगर पूछ ले कि प्रिंसिपल प्लेन तो निकाल दिया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस वही होगी जो आपकी थीटा की वैल्यू आएगी, वही थीटा की वैल्यू हम इस फार्मूले में रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि ये क्या कहना चाहते हैं। एक चीज़ और, ये तो हो गई कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन। इस तरीके से ये भी तो पूछ सकता है कि शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको वैल्यू कहाँ मिलेगी, या फिर शेयर स्ट्रेस का जो भी फार्मूला होगा, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पहला वाला फार्मूला याद है जो मैंने अभी बताया था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 टाउ एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1 बाय, पूरा उतार दो, 2 टाउ एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। बनेगा क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई को ऊपर ले जाओ, -1 इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई।
मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, 2 टाउ एक्स वाई हुआ क्या सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 टाउ एक्स वाई। ये क्या है tan 2 थीटा की वैल्यू किस केस में, शीयर स्ट्रेस के केस में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, tan 2 थीटा की वैल्यू जो भी आई थी वो क्या करेंगे शेयर स्ट्रेस के केस में -1 बाय उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, ये है क्या चीज़ है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये जो है क्या है, इसको लिख देते हैं एक बार यहाँ पे। ये जो 2 थीटा है वो क्या है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मतलब ये इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है प्रिंसिपल प्लेन जो है आपका इस एंगल पे होगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन हो गई और किसकी लोकेशन हो गई, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पे क्या होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा।